जय जम्भेश्वर भगवान, होम हितचित प्रीतसु होय, वास वैकुंठे पावो। नियम नंबर 9। हवन। हवन सभी के हित के लिए सचेत होकर तथा प्रेम से हवन करो। उसका फल मुक्ति पद की प्राप्ति का होगा। केवल हवन करना ही पर्याप्त नहीं है। हवन करने के साथ साथ हित, चित और प्रीत की भावना भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसी पवित्र भावना द्वारा किया हुआ कर्तव्य कर्म कभी भी बंधन में डालने वाला नहीं होता। यज्ञ के अवसर पर हम घृतादिक की आहुति अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। वह आहुति स्वाहा का उच्चारण करके दी हुई देवता ग्रहण करके तृप्त होते हैं तथा विष्णु परमात्मा तक वह आहुति पहुंचती है, तो संपूर्ण विश्व ही तृप्त हो जाता है। उस आहुति के बदले में हम देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते तो भी देवताओं की प्रसन्नता का अर्थ है कि वे कुछ न कुछ अवश्य ही देते हैं। यदि ये देवता सूर्य, चंद्र, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी आदि प्रसन्न हो जाते हैं तो यहाँ मृत्युलोक के सभी प्राणी दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से छुटकारा पा जाते हैं। देवता हमें दिन रात अजस्र प्रवाह से देते ही रहते हैं। हम उनके लिए क्या दे सकते हैं? उनके ऋण से उऋण होने का मात्र उपाय यज्ञ ही हो सकता है। इसलिए यज्ञ करने में सभी का कल्याण निहित होता है। वेदों में कहा है कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग सुख की कामना वाला यज्ञ करे, तथा प्राचीन काल से ही हिंदू समाज में बड़े बड़े यज्ञ करते ही आए हैं, किंतु उस समय से अद्य पर्यंत यज्ञ करने का एकाधिकार ब्राह्मण जाति विशेष के पास ही था। वे लोग जैसा चाहते थे वैसा मनमानी दक्षिणा लेकर करते थे। इससे तो नित्य प्रति घर में प्रातः सायकाल यज्ञ नहीं हो सकता था, किंतु यज्ञ करना तो नित्य प्रति चाहिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए जम्भदेव जी ने ही सर्वप्रथम एकाधिकार समाप्त करके सभी को पूर्ण अधिकार दे दिया। वह चाहे किसी भी जाति का पुरुष हो या स्त्री हो अथवा बच्चा ही क्यों न हो, ये शुभ कार्य तो करना ही चाहिए। पवित्रता, शुद्धता, आचार विचारवान मानव तो सभी एक ही जाति के हैं, वे तो सभी अधिकारी हो सकते हैं जो 29 नियमों का पालन करता हो। इसलिए प्रत्येक बिश्नोई के घर में हवन अवश्य ही होता आया है। उसके घर में जो भी समझदार सदस्य उपस्थित रहेगा वह प्रेम भाव से यज्ञ अवश्य ही करता है। 29 नियमों में एक नियम पालन करने योग्य मुक्ति युक्ति दिलाने वाला है।